नमस्कार, क्यूबेस इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। क्यूबेस इंडिया न्यूज में अभी वक्त हो चुका है सुर्खियों का और सबसे पहली सुर्खी कोरोना वायरस पर है। जी हां, दूसरे वेव के खत्म होने के बाद कोरोना वायरस के तीसरे वेव ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब इस देश में आ चुका है, लोगों के बीच आ चुका है। महाराष्ट्र में अब तक इस वायरस के 40 केस मिल चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे देश ने दूसरे कोरोना वायरस के वेरिएंट यानी जो डेल्टा था उससे उभरा ही था कि तीसरे वेव ने दस्तक दे दी है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि तीसरा वेव यही है कि नहीं, लेकिन डेल्टा प्लस नया जो कोविड वेरिएंट है इसके 40 केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि ये डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का वेरिएंट कोरोना वेव की तीसरी लहर है। अगर अगर लोगों के बीच फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो जल्दी ही भारत पर कोरोना वायरस के तीसरे वेव का खतरा मंडराने लगेगा। सरकारों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, वैक्सीनेशन का भी दौर शुरू है, लेकिन देखना है कि तीसरे वेव से सरकार कैसे निपट पाती है। आपको बता दें कि तीसरे वेव वाली डेल्टा प्लस इसके अभी 40 पेशेंट्स सिर्फ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है वो, और इसके साथ अन्य राज्यों में भी इसके मरीज हैं। वहीं अब बात करेंगे वैक्सीनेशन की, कितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। तो पिछले 24 घंटे में अभी तक 54,24,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 50,484 नए केस मिले हैं कोरोना के। वहीं 1,358 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। आपको बता दें कि अभी हाल ही में योगा दिवस 21 जून पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसमें पहले दिन रिकॉर्ड 84 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया था। वहीं यह रफ्तार घटकर कम हो गई है और दूसरे दिन यानी पिछले 24 घंटे में ये महज 54,24,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और वहीं अगर ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बता दिया है कि इस कोरोना वायरस से लड़कर कितने लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वो आंकड़ा है 6,43,194 लोग अभी तक इस वायरस से ठीक हो चुके हैं और सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और इससे बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। इसलिए हमारी भी यह अपील है कि आप सभी लोग जहां भी हैं अपने अपने नजदीकी सेंटर्स पर जाके कोरोना का वैक्सीन जरूर लें। और थर्ड वेव भी आ चुका है, तो आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लें और स्वस्थ रहें। आज की तीसरी बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जो तलाक के बाद अपने पति से अलग अपने बेटों की परवरिश कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अब तलाक के बाद जो पिता अपने बेटों की देखभाल करते हैं, अगर बेटा बालिग रहता है तब तक देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर कर दिया है कि 18 साल बाद यानी अगर बेटा बालिग भी हो जाए तब भी पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होता। अभी हाल ही सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बेटे की परवरिश पिता को तलाकशुदा मां के साथ अगर बेटा है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें 18 साल के बाद भी लेनी पड़ेगी। इसका हवाला दिल्ली हाईकोर्ट ने इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि पिता जीवन यापन की बढ़ती लागत के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। आजकल की जो महंगाई है वो उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जीवन यापन के लिए जो भत्ता दिया जाता है पिता के द्वारा मां को बेटे के जीवन यापन के लिए, उस खर्च में मां और बेटे दोनों का गुजारा नहीं चल सकता। पर आपको बता दें कि 18 साल तक की उम्र को पिता को तलाकशुदा औरत को 15,000 रुपए उसके पढ़ाई और अन्य खर्च के लिए देना पड़ता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करते हुए कहा कि ये बहुत ही कम है और जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि 18 वर्ष के बाद भी या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक, जब तक उसकी नौकरी नहीं हो जाती तब तक पिता को तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो पिता को एक तलाकशुदा औरत को बेटे की परवरिश के लिए पैसा देना पड़ेगा। वहीं चौथी आज की खबर है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी। सुशांत सिंह राजपूत पर बनी एक फिल्म न्याय द जस्टिस को लेकर उनके पिता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सुशांत के पिता का कहना है कि उनके बेटे पर बनी यह फिल्म उनके जीवन को तोड़ मरोड़ करके दिखाई गई है, जिसको लेकर
उनके पिता ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत उनकी मुंबई के घर पर हुई थी और एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। वो अपने घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले थे और इसकी तहकीकात में काफी सारे एंगल सामने आए। पुलिस ने सुसाइड बताया, हालांकि और भी लोगों ने इसको सुसाइड करार दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद बहुत सारी ऐसी सामने चीजें आई जिस पर एक फिल्म बननी तो लगभग तय ही थी। लेकिन जब एक फिल्म बनी है और जब वो रिलीज होने जा रही है तो उनके पिता ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के जीवन पर बनी है फिल्म को काफी तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा सकता है या फिर उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि खराब ढंग से दिखाई जा सकती है। इसको लेकर पिता ने आपत्ति जताई और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए उसको रुकवाने के लिए। हालांकि पहले भी वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसके सिंगल बेंच ने इस फिल्म पर रोक लगा दी थी, लेकिन वहीं एक बेंच ने यह भी फैसला लिया कि फिल्म ना तो आपके बेटे के जीवन से प्रेरित है, ना ही ये एक फिल्म बायोपिक है, तो इसमें कहना कि आपके बेटे के जीवन के ऊपर है ये कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि ये मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और देखना है कि न्याया द जस्टिस फिल्म जो सुशांत के जीवन पर बनी है ऐसा बताया जा रहा है वो मार्केट में आती है या नहीं। वही पांचवी सुर्खी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ी है, जो कि साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। 5 दिवसीय इस फाइनल टेस्ट मैच का 5 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक रिजर्व डे रखा गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी साउथहैम्पटन में, मैच ढंग से चला नहीं। पहले दिन और चौथे दिन का खेल पूरी तरह से बारिश के कारण प्रभावित रहा था, लेकिन अब यह मैच चला और 5 दिनों तक खेला गया। आज एक रिजर्व डे है, छठे दिन भी, यानी कि ऐसा बहुत कम बार देखना पड़ता है कि टेस्ट मैच में एक रिजर्व डे होता है और वो मैच एक दिन आगे और बढ़ाया जाता है। आपको बताया मैंने कि कैसे पहले दिन और चौथे दिन का खेल पूरी तरह से बारिश के कारण प्रभावित रहा था और दोनों ही दिन के खेल रद्द हो गए थे। तो कल तक के खेल का मैं आपको बता दूं कि कल न्यूजीलैंड अपनी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा था और उसने 10 विकेट खोकर 249 रन बनाए और इंडिया पर 32 रनों की लीड ले ली। उस लीड का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सेकेंड इनिंग में अभी तक 64 रन बना चुकी है, लेकिन 2 विकेट खो चुकी है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो दोनों जो सलामी बल्लेबाज है आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और फिलहाल इन भारत ने भी 32 रनों की लीड बनाई हुई है। आज इस फाइनल टेस्ट मैच का आखिरी दिन है और छठा दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि बारिश के कारण पिछले पहला और चौथा दिन प्रभावित रहा था और भी बीच बीच में अन्य दिन के खेलों में भी लाइट के कारण जो प्रभावित रहे थे समय, उनको भी आज खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट मैच एक ड्रॉ की तरफ ही है, लेकिन अगर कहीं कुछ नतीजा निकलता है, कोई भी एक टीम जीतती है तो वो एक मिरेकल से कम नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो QBS इंडिया न्यूज, अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक पर कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी चैनल्स लाइक करने पड़ेंगे और उनको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।